दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पोस्ट ऑफिस का एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत अगर आप मिनिमम 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो भारतीय सरकार आपको हर महीने एक इनकम देता रहेगा। और ये इन्वेस्टमेंट आपको हर महीने नहीं बल्कि बस एक ही बार करना है और आपको हर महीने घर बैठे बैठे एक इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम के बारे में। आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम एक्चुअली में है क्या, ये काम कैसे करता है, क्या पोस्ट ऑफिस का एमआई स्कीम एफडी से भी बेटर होता है, अगर पोस्ट ऑफिस का एमआईएस बेटर है तो फिर इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस एमआई स्कीम होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो देखो, पोस्ट ऑफिस में अगर आप एमआईएस करवाते हो तो सरकार कहता है कि आप यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपए से लेकर 1000 रुपए के मल्टीपल में यानी कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख या फिर आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए हमारे पास अगले 5 सालों के लिए जमा कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में यानी कि सरकार के पास जमा कर दिया। अब सरकार कहेगा कि आपका ये 1 लाख रुपए अगले 5 सालों के लिए हमारा हो गया और आपके 1 लाख रुपए में आपका जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो पैसा हम अगले 5 सालों तक आपको हर महीने में आपके सेविंग अकाउंट पर देते रहेंगे। और जैसे ही आपका 5 साल खत्म हो जाएगा तो आपका 1 लाख रुपए जो आपने हमारे पास जमा किया था वो पैसा हम आपको पूरा का पूरा रिटर्न कर देंगे। अब आप बोलोगे कि भाई साहब ये स्कीम तो एफडी से काफी मिलता जुलता है ना, लेकिन देखो एफडी में क्या होता है कि सपोज अगर आप 1 लाख रुपए कोई एफडी में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और आपको उसमें 7% का इंटरेस्ट मिलता है तो कंपाउंडिंग होके जितना आपका टोटल बनेगा दैट इज 1,07,000 रुपए, तो ये पैसा आपको 1 साल के बाद ही मिलेगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस के एमआईएस में आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे पर जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको 3 महीने या 1 साल के बाद नहीं बल्कि आपको हर महीने में मिलता रहेगा। और जब आपका मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा तब आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों को पूरा का पूरा लौटा भी दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम एमआईएस के इंटरेस्ट रेट को दूसरे सरकारी बैंक के एफडी के इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर भी करें, फॉर एग्जांपल एसबीआई के एफडी के इंटरेस्ट रेट के साथ ही कंपेयर करते हैं तो एसबीआई आपको 1 साल के एफडी पर जहां सिर्फ 6.8% का ही इंटरेस्ट देता है वहीं पे एमआईएस में आपको हर साल 7.4% का इंटरेस्ट मिलता रहता है। तीसरी बेनिफिट की अगर बात करें तो एमआईएस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अंडर सेक्शन 80 से आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि आपका टीडीएस कभी डिडक्ट ही नहीं होगा। वहीं पे एफडी की अगर बात करें तो एफडी में अगर आपके साल का इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 रुपए के ऊपर चला जाता है तो उसमें आपका टीडीएस कट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 एफडी है जिसमें से पहला एफडी मेरा 10 लाख रुपए का है, दूसरा एफडी 5 लाख का है और तीसरा एफडी 2 लाख का है। अब मान लीजिए मेरा पहला एफडी 1 साल के बाद मैच्योर हो गया जिससे मुझे 25,000 का इंटरेस्ट मिला। अब इसमें मेरा कोई टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा एफडी भी 1 साल के बाद मैच्योर हो गया और इससे मुझे 15,000 का इंटरेस्ट मिला एंड इस पे भी मेरा कोई टीडीएस कट नहीं होगा। लेकिन 1 साल के बाद जैसे ही मेरा तीसरा वाला एफडी मैच्योर होता है जिससे मुझे 5,000 का इंटरेस्ट मिला, अब यहाँ पर मेरे तीनों एफडीज को मिलाकर टोटल 50,000 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है। तो यहाँ पर 10% का टीडीएस दैट इज 5,000 रुपए मेरे तीसरे एफडी से मिलने वाले इंटरेस्ट के पैसे से यानी कि 10,000 रुपए से कट होकर डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। और अब मुझे इस तीसरे वाले एफडी से जहां पर 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला था अब यहाँ पर मुझे सिर्फ 5,000 का ही इंटरेस्ट मिलेगा। हालांकि अगर मैं आईटीआर भरता हूँ और वहां पर अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि मेरा सालाना इनकम 5 लाख रुपए से भी कम है तो ये जो 5,000 रुपए का टीडीएस कट हुआ है ना ये मुझे 31 मार्च आने पर रिटर्न भी मिल जाएगा। लेकिन एमआईएस के केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर सपोज आपका ईयरली इनकम 5 लाख रुपए और आप एमआईएस से हर साल सपोज 50,000 रुपए का इंटरेस्ट भी अर्न करते हो तो आपके इंटरेस्ट से कोई टीडीएस कट नहीं होगा। आप बस अपने सैलरी से जो नॉर्मली इनकम टैक्स भरते हो वही बस आपको भरना है। अब बात करते हैं कि हम एमआईएस में अप टू कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन कौन कर सकता है। तो देखो एमआईएस में आप मिनिमम 1000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों तक के लिए कर सकते हो। इसके अलावा आपको एमआईएस में ज्वाइंट अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इसमें मैक्सिमम आप 3 ही लोगों के नाम पे ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हो। इवन आप चाहो तो किसी माइनर के नाम पे भी एमआईएस ओपन कर सकते हो, लेकिन इसमें माइनर का एज एटलीस्ट 10 साल के ऊपर होना चाहिए और माइनर जब 18 साल का हो जाएगा तभी उसे एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस को कौन कौन खुलवा सकता है। तो कोई भी इंडियन सिटीजन अपने नाम का या फिर ज्वाइंट अकाउंट में एमआईएस खुलवा सकता है और अगर आप एमआईएस खुलवा
खुलवाते हो तो पोस्ट ऑफिस में आपका एक सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए जिसमें आपका मंथली इंटरेस्ट का पैसा आकर जमा होगा। इसके अलावा कोई भी एनआरआई एमआईएस को नहीं खुलवा सकता। अब देखो, हर तरह के इन्वेस्टमेंट एक पर्पस ओरिएंटेड रहता है। कोई घर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, कोई शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, कोई इमरजेंसी या किसी दूसरे पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक इसी तरह अगर आपके पास भी कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है एंड आपको पता है कि भाई साहब अगले कुछ सालों तक तो मुझे इस अमाउंट का कोई जरूरत पड़ने ही नहीं वाला है, लेकिन दूसरी तरफ मैं चाहता हूं कि इस अमाउंट को सेफेस्ट जगह पर इन्वेस्ट करो एंड इस अमाउंट के अगेंस्ट में मुझे हर महीने कोई पैसा देता रहे, तो भाई साहब आपको पोस्ट ऑफिस का एमआई स्कीम तो जरूर ट्राई करना चाहिए। अब हमने ये तो समझ लिया कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस में अगले 5 सालों तक गवर्नमेंट हमारा पैसा अपने पास रखता है। बट व्हाट इफ आई नीड दैट मनी इन बिटवीन दिस 5 years? तो इस केस में गवर्नमेंट कहता है कि भाई आप 1 साल के अंदर इस पैसे को निकालने का तो सोचना भी मत, लेकिन हाँ अगर आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में अगर अर्ली विड्रॉल लगाते हो तो आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों पर हम 2% का पेनल्टी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 लाख रुपए एमआईएस में जमा करते हो तो 5 लाख का 2% यानी कि 10,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा और आपको तब 4,90,000 का ही रिफंड मिलेगा। और अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में पैसों को विड्रॉ करते हो तो फिर हम 1% का पेनल्टी लगाएंगे, यानी कि तब आपको 4.95 लाख ही रिफंड मिलेगा। अभी हम एक बार पोस्ट ऑफिस एमआईएस कैलकुलेटर को भी देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपके इन्वेस्टमेंट के बदले आपको मंथली कितने अमाउंट का इनकम मिल सकता है। तो देखो, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में एमआईएस खुलवाते हो एंड सपोज आप उसमें 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो जिसमें आपको 7.4% का इंटरेस्ट हर साल मिलेगा, तो जिसके चलते आपको 5 सालों तक हर महीने में 9,250 रुपए का इनकम मिलता रहेगा। अब अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे तो अपने नाम का एमआईएस खुलवाना है एंड सपोज इसमें अगर आप 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 सालों तक आपको हर महीने में 5,550 रुपए का इनकम मिलता रहेगा। अब देखो, पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने नाम का एक ही एमआईएस खुलवा सकते हो। आप चाहो तो अपने नाम का पोस्ट ऑफिस में मल्टीपल एमआईएस खुलवा सकते हो। बस कंडीशन एक ही है कि आपके सारे एमआईएस को मिलाकर 9 लाख से ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। और जब 5 सालों के बाद आपका एमआईएस मैच्योर हो जाएगा तो उस टाइम आप चाहो तो फिर से दोबारा एमआईएस में अपना पैसा डाल सकते हो। अब यहाँ पे एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना चाहिए। पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम के अंदर ये जो 7.4% का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है ना, इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल 2018 से 19 एक ऐसा टाइम था जब लोगों को एमआईएस में 7.70% का भी इंटरेस्ट मिल रहा था। 2019 से लेकर 2020 में भी लोगों को एमआईएस में 7.60% का इंटरेस्ट मिला था। फिर कोविड पैंडेमिक के टाइम ये इंटरेस्ट रेट घट के 6.60% का चला गया था। इवन 2022 से लेकर 2023 तक भी ये इंटरेस्ट काफी कम था, दैट इज 7.10%। और आज के टाइम यानी कि 2024 में ये इंटरेस्ट रेट 7.40% का चल रहा है। सो अगर आप आज एमआईएस में पैसा डालते हो तो अगले 5 सालों तक आपको ये इंटरेस्ट 7.4% के हिसाब से ही मिलेगा। फिर चाहे कल को ये इंटरेस्ट रेट घट के 6% या फिर बढ़ के 8% का ही क्यों ना हो जाए, आपको 5 सालों तक 7.4% का ही इंटरेस्ट रेट अपने एमआईएस में मिलेगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम के बारे में आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है या सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे फिर से एक और नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सलामत रहे, जय हिंद।